हाँ, तो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए मेहनत बहुत ज़ोर-शोर से कर रहे होंगे। तो एक बार मुझे बताइएगा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? क्या आप हमें साफ-साफ देख रहे हैं? जैसा हम हैं, क्या वैसा ही हम आपके साथ आपके सामने दिख रहे हैं? ज़रा बताना मुझे। मुझे बताना, जैसा हम हैं, क्या वैसा ही हम दिख रहे हैं? या चेंज दिख रहे हैं, बताओ ज़रा। दिख रहे हैं? चलो बहुत सुंदर। हाँ, हाँ, टाइम हो गया। भैया मैंने आपके लिए एक शायरी लिखी है। हाँ, सुनाओ भाई, क्या लिखे हो मेरे लिए? शायरी लिखे हो, सुनाओ। चलो, बहुत मज़ेदार क्लास लेकर के आए हैं आज। पता है क्या है? देखो, बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के लिए मैथिली देखो हम ना बहुत रेयर क्लास करते हैं अभी मैथिली का। बहुत लंबे अरसों के बाद हम मैथिली का क्लास कर रहे हैं। फिर भी अपने लोग पीछे नहीं है सिलेबस में। अब देखो हम लोग मैथिली का 5वां चैप्टर गद्य खंड का पढ़ने जा रहे हैं, काव्य खंड का पढ़ने जा रहे हैं। वहां पर हमने गद्य खंड में भी 4-5 चैप्टर पढ़ लिया है, लगभग 10-12, यानी आधा सिलेबस खत्म है हमारा। आधा सिलेबस खत्म है। क्या लिखे हैं आप? कह रहल छे, बुआ कह रहल छे, वाणी में माँ शारदे के वास और व्यवहार में अमृत के धार है। राम करण भैया जना गुरु मिलब हमर सबके सौभाग्य अपार छे। परसों जन्मदिन छल अहाँ के, हम सब थोड़बा लेट भ गेलहुँ, मुदा अहाँ के लेल आदर और नहीं आइयो दिल में अछि। बहुत बहुत धन्यवाद। आदर आइयो दिल में अछि, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नीक शायरी, माने जिते तारीफ करू ना उतने कम होइ छै, नो डाउट। बहुत नीक शायरी, हमरा तरफ से प्यारा सा दिल अहाँ सबके लेल। आपसे आप कभी भी आ सकते हैं। देखिए हमारा जो क्लास है ना, देखो हम आपको कई बार बताए ना कि हम देखो सुबह में यहाँ पे 5:30 में प्रेजेंट हो जाते हैं अपनी संस्था में। सुबह में 5:30 बजे प्रेजेंट हो जाते हैं और तब से लेकर के अभी अभी देखो कंटिन्यू कितना हो रहा है, 8:15 हो रहा है। और लगभग हमको लगता है जब तक आपकी क्लास चलेगी फिर 15-20 मिनट इधर, 9:30 बजे रात तक रहेंगे। यानी आप इस बीच में कभी भी आ जाओ, हम आपके सामने रहेंगे, आप हमसे मिल सकते हो। हमारा घर ही यही है, दुनिया यही है, संसार यही है। 9 साल से हमने यही 4 दीवारी में अपनी जीवन काटी है। संघर्ष का एक मेरे संघर्ष का एक एक कोना गवाह है भाई, नो डाउट। इस घर के ने एक एक ईंट ने हमें देखा है कि 9 साल से किस तरह से हम इस 4 दीवारी के अंदर मेहनत कर रहे हैं ताकि सफलता मिल जाए। क्योंकि कहावत है ना, सफलता जल्द नहीं मिलती है, सफलता मिलने में थोड़ा समय लगती है। ठीक है, चलिए। तो आप अगर हमसे मिलना चाहते हैं तो आकर के मिल सकते हैं। इस टाइम में हम यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए अब हम लोग बहुत सारी बातें तो कर लिए, अब पढ़ाई की बात कर लें। पता नहीं मैथ का क्लास कब होगा। देखो अभी ना मैथ का क्लास भी हम जल्द स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा एक्चुअली बात यह है कि हमारा खुद का एग्जाम चल रहा है अभी। ठीक है, मैथ का क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे, जल्द जल्द। अभी 2 चैप्टर हमने करवा रखा है, लेकिन बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि हम 1-2 दिन और हमको समय लगेगा, क्योंकि हमारा खुद सेल्फ एग्जाम चल रहा है, सेल्फ का एग्जाम चल रहा है, तो उसमें थोड़ा हमको समय देना पड़ता। और सेकेंड सिटिंग में एग्जाम रहता तो हम चले जाते हैं एग्जाम देने के लिए। इस वजह से आपका एग्जाम क्लास हम नहीं ले पाते हैं कंटिन्यू। ठीक है, बट जुलाई से हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम कौन सा एग्जाम, हम ना एमएससी कर रहे हैं मेरे भाई। एमएससी जानते हो ना, एमएससी कर रहे हैं हम। ठीक है, मैथमेटिक्स हमारा ऑनर से आपको पता ही होगा। ठीक है, तो उससे हम एमएससी कर रहे हैं। थोड़ा 1 मिनट समय दीजिएगा। चले, चलिए। तो अब क्लास को शुरू करें। सभी लोग जुड़ गए क्लास में? आपने क्लास को शेयर कर दिया सभी लोग? बताओ, क्लास में सभी लोग जुड़ गए हैं? हाँ, मैथिली क्लास 8 बजे हम लोग करते हैं और कंटिन्यू हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। और सिलेबस की चिंता नहीं करिएगा। देखिए बात बात में हम लोग
लगभग 10-12 चैप्टर पे आ गए हैं, क्योंकि 5 चैप्टर हमने आज 5वां गद्य खंड, सॉरी गद्य कहते हैं काव्य खंड, जो पद्य खंड कहलाता है। बहुत प्यारा सा चैप्टर है। आप बताओ प्यारा सा चैप्टर का नाम क्या है, बताओ जरा एक बार बताना। एड्स। एड्स नाम सुने हो? एड्स नाम सुनो। कालनाग। एड्स कालनाग। अब बताओ मुझे इस एड्स के बारे में सुने हो और कालनाग क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा बताना। ठीक है, तो देखो हम लोग आज 5वां चैप्टर करने जा रहे हैं और इसी तरह से खेलते खेलते कैसे सिलेबस खत्म हो जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे ही हम आपके हर एक विषय में करवा देंगे। बस थोड़ी सी रफ्तार हमें पकड़नी है, जो जुलाई से हम लोग पकड़ेंगे। आप लोग भी तैयार रहिएगा, बस आपका साथ चाहिए। आप साथ में रहिए, विश्वास बनाए रखिए, बहुत अच्छा जाएगा एग्जाम और बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेकर के आओगे। बहुत कुछ पढ़ाने वाले एकदम, कहते हैं ना पूरा निचोड़, जितना हो सके उतना दे देंगे आपको, चिंता नहीं करिए। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद एमएससी होता है। ग्रेजुएशन के बाद एमएससी होता है, ठीक है। हम्म। कहाँ पर, कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ मेरे भाई? हाँ, हमारे एक संस्था से थोड़ी दूर आगे हम बात कर लें। कब की बात करें? शनिवार की बात कर लें। शनिवार को एक बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ था। मैं बार बार कहता हूँ लोगों से कि गाड़ी थोड़ा धीमी चलाए, बाइक खास करके लड़कों से, आजकल के जो लड़के होते हैं बाइक बड़ी स्पीड में चलाते हैं भाई। वो समझते नहीं और बाद में जब दुर्घटना घट जाती है तब जाकर के पछताते हैं। मैं आपको बता दूं कि शनिवार करीब हमको लगता है 1-2 बजे की घटना है और एक लड़का मधुबनी से पंडौल की तरफ जा रहा था और उसकी गाड़ी का स्पीड मेरे हिसाब से 100 प्लस होगा। बाइक था, केटीएम का बाइक, समझते हो रेसिंग बाइक होता है, वो लगभग हमको लगता है 100 प्लस स्पीड होगा। और पता नहीं क्या हुआ, बैलेंसिंग बिगड़ा और बिगड़ा और एक बगल में ना रोड के किनारे में एक नादी रखा हुआ था, नादी था जो माल जल जिसमें खाना खाते हैं वो, और उसी के बगल में जो घर बनता है तो उसका बीम था, ठीक है। उस बीम से जाकर के वो टकराया। टकराया, वो लड़का तो वहीं गिरा, लेकिन उसका गाड़ी जो है ना लगभग 50 मीटर आगे जाकर के गिरा, एक आंगन में जाके समझो गिरा। बाइक आंगन में जाके गिरा, सोचो कितना स्पीड होगा, सोचो कितना स्पीड होगा। वो लड़का का वहीं पे स्पॉट डेथ हो गया, जो बहुत ही दर्दनाक था। अगर वो लड़का अगर गाड़ी स्पीड नहीं चला तो इस तरह की नौबत नहीं आती। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोग से भी कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, जीवन दोबारा नहीं मिलता है। कितनी मेहनत, कितनी तपस्या करने के बाद, कितने कर्म करने, अच्छे कर्म करने के बाद लोगों को ना मनुष्य में जन्म होता है, मनुष्य की योनि में जन्म होता है। और इस जीवन को यूं ही आप बर्बाद नहीं करो, इसको कुछ बेहतर बनाओ, कुछ छाप छोड़ के जाओ इस धरती से, कुछ मिसाल कायम करके जाओ। आज हम लोग महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू को याद कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस को याद कर रहे हैं, यहाँ तक कि चंद्रशेखर आजाद को याद कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे महान लोगों को याद करते हैं। उन्होंने एक मिसाल कायम किया जिसको हम लोग याद करते हैं। तो वैसा ही हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए, ठीक ना। खैर चलिए, बातें हो गई बहुत ज्यादा, अब हम लोग पढ़ाई की बात करें। हाँ चलिए, हाँ अब जो भी है, अब जो हो गया सो हो गया। चलिए, हाँ, त्रैमासिक परीक्षा का तैयारी आप चिंता नहीं करिए, एक दिन का क्लास लेंगे, एक दिन का क्लास लेंगे, अगले क्लास में तो अगले एग्जाम में तुम पूरा बना करके आओगे, इसकी चिंता मत करना। चलो टॉपिक पे आते हैं। अब सभी लोग क्लास को एक बार अब जो है ना पढ़ाई की बात करेंगे, बीच में इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, हम लोग अब पढ़ाई का माहौल बनाएंगे। हम जानते हैं एड्स। एड्स एक बीमारी है, नाम सुने होंगे। एड्स नाम का बीमारी कौन कौन सुना है? जल्दी से हाथ उठाओ, जल्दी से हाथ उठाओ तो सब लोग कौन कौन एड्स नाम की बीमारी को जानते हो। ये बीमारी कैसे फैलती है थोड़ा थोड़ा मुझे बताना। ये एड्स जो होता है लोगों को कैसे होता है, जल्दी से जिनको पता है हाथ उठाएगा और जवाब देगा, जवाब देगा। प्रमोद भाई, अब बात खत्म करते हैं, अब इधर की बातें करते हैं, पढ़ाई की बातें करते हैं। जल्दी मुझे बताओ एड्स कैसे होता है। आपने सुना? नहीं सुने हो एड्स? एड्स के बारे में नहीं सुने हो? चलो देखो बताते हैं। देखो एड्स के कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है, मान लो किसी व्यक्ति को एड्स हो गया है, सबसे पहले तो एड्स एक वायरस है। क्या है वो? वायरस है। इसको हिंदी में विषाणु कहते हैं, ठीक है। बहुत खतरनाक, इसका ला इलाज है, इसका आज तक इलाज नहीं है, इलाज नहीं है इसका। एक बार हो गया तो हो गया, फिर इसका इलाज नहीं है, ठीक है। तो देखो ये जो एड्स है ना, वायरस है, ये कैसे होता है तो थोड़ा समझो। इसके 2-3 कारण है। सबसे पहला कारण क्या है? यौन संबंध जानते होगे, यौन संबंध जानते होंगे आप लोग।
यौन संबंध होता है, नहीं यानी जनन की जो क्रिया होती है नर और मादा में, जनन की क्रिया जो होती है किसमें, नर और मादा में, ठीक है। तो ये इसका प्रमुख कारण होता है। इसमें प्रमुख कारण को कैसे, तो देखो यौन संबंध में कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, किसी दोनों में से किसी एक को अगर मान लो एड्स है, सबसे क्या है वो, एड्स है, उसको मान लो किसी एक को अगर यौन संबंध, जिस व्यक्ति को मान लो ए नाम का एक व्यक्ति है उसको एड्स है, अब बी नाम का व्यक्ति मान लीजिए ये मान लीजिए फीमेल ही है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब बी नाम का व्यक्ति अगर इनके ए के साथ यौन संबंध बनाएगा तो इसको एड्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यानी अगर यही यही चीज अगर मान लीजिए कोई तीसरा आकर के बनाएगा उसको भी हो जाएगा, चौथा आके बनाएगा वैसे हो जाएगा, या अब इस व्यक्ति को हो गया, ये किसी और के साथ गया तो उसको, इस तरह से एड्स फैलता चला जाता है। तो एक तो कारण ये होता है एड्स होने का, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। दूसरा, अगर मान लो एक व्यक्ति को एड्स है, थोड़ी देर के लिए सोचो, और ये एक कारण हो गया गलत तरीके से यौन संबंध बनाना, ठीक है, तो एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण क्या होता है कि अगर मान लो इस व्यक्ति को एड्स है और इसको मान इसको एड्स है, इसका रक्त में तो वायरस है, विषाणु है, अब इसका रक्त गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में अगर चला जाता है तो उसको एड्स है। अब दूसरे व्यक्ति के शरीर में कैसे जाएगा भाई, तो सबसे पहला अगर इसको एड्स है, अगर मान लो ये ब्लड डोनेट किया और किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया तो जिसको नहीं था भाई उस स्वस्थ व्यक्ति को भी एड्स हो जाएगा, एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण क्या हुआ, अगर मान लो इसको एड्स है और सुई, जानते हो ना सिरिंज से जब सुई देते हैं हम लोग, तो उससे सुई दे दिए इस व्यक्ति को और फिर वही सुई निकाल करके किसी दूसरे व्यक्ति को दे देंगे तो वहां भी एड्स हो जाएगा, तो उस व्यक्ति को भी फैल जाएगा एड्स। तीसरा, अगर मान लो कोई सेविंग करवाने के लिए हजाम के पास जाता है बाल कटवाने के लिए, अब मान लो दाढ़ी कटवा रहा है, अब किसी व्यक्ति को एड्स है मान लो, अब सेविंग करवा रहा है एड्स से, अब मान लो उसका उस व्यक्ति को कट गया तो उसका जो अस्तूरा होगा उसमें क्या लग जाएगा, ब्लड लग जाएगा। अब कोई नीक व्यक्ति आएगा, स्वस्थ व्यक्ति आएगा, अब उसको उसको भी वो उसी अस्तूरा से सेविंग कर रहा है भाई, अब उसको भी धोखा से कट गया, बताओ ब्लड मिलेगा, मिलेगा ना ब्लड, ब्लड मिलने के बाद वहां भी क्या हो जाएगा, उसको भी एड्स फैलने के चांसेस हो जाएंगे। तो एड्स इस तरह से फैलता है ऐसे, अन्यथा ये नहीं है कि हवा से फैलता है, ऐसा नहीं होता, हवा से एड्स नहीं फैलता है, ठीक है। हाँ हाँ, हमने देखा, एक्चुअली देखो हमारा जो बर्थडे सेलिब्रेशन था मुझे भी नहीं पता था, आपको भी पता होगा, ये अचानक होगा, अचानक हुआ होगा, क्योंकि हम जैसे हमारा दिनचर्या चलता वैसे ही हमने कभी इस तरह से सेलिब्रेशन किया नहीं था, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जब आप एक गरीब घर से बिलोंग करते हो तो वहां पर बर्थडे क्या होता है ना लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है ना। तो वही चीजें हम लोग बहुत ही गरीब घर से बिलोंग कर रहे थे, तो हमें नहीं पता कि कैसे बर्थडे होता है, सेलिब्रेशन होता है वगैरह वगैरह, केक को हमने कभी काटा नहीं था, ठीक है। हमारा दिनचर्या उसी तरह चल रहा था जिस तरह से नॉर्मल था, नॉर्मल दिन चलता है, हम अपना बैठ करके अपना जो भी हमको कंटेंट तैयार करना हो, नोट्स तैयार करना हो क्लास के लिए वो तैयार कर रहे थे, सुबह से लेकर के शाम तक। शाम में अचानक आपके जितने सारे हमारे संस्था के गुरुजी हैं वो सभी लोग आ गए और वो अचानक बोले कि केक काटना है, वो सब केक लेकर के पहुंच गए। अब केक काटना, वो बोले कि आप लाइव काटेंगे, लाइव लाइव में कटेगा केक, तो आप सबकी तो बातें रखनी पड़ती है, इसलिए अचानक वो प्लान बनता है और अचानक वो सेलिब्रेशन होता है, जिसमें आप सब में से बहुत सारे बच्चों को इसकी जानकारी भी नहीं थी, ठीक है। तो हमारी भी गलती है कि हमने आपको पहले से जानकारी नहीं दे रखा था। खैर चलिए, आप लोग के लिए भी एक कहते हैं ना क्या कहते हैं, सरप्राइज हो गया होगा कि अरे आज तो भैया का बर्थडे हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। और इस तरह के सरप्राइज हमें बच्चे लोग भी देते हैं और टीचर लोग भी देते हैं, क्योंकि और उसके बाद ऑफलाइन क्लास में 26 को तो क्लास बंद था मुहर्रम को लेकर के, 27 को 10th वाले बच्चे, 12th वाले बच्चे, उन लोगों ने भी बहुत बड़ा बड़ा सरप्राइज दिया, पूरा क्लास को डेकोरेट कर लिया, केक लाया, सेलिब्रेशन किया, जो मुझे आइडिया तक नहीं था, जो हमसे छिपा करके हुआ था, ठीक है। हाँ खैर चलिए, हम करवा देंगे, आप चिंता मत करो, चिंता मत करो, चलो शुरू करते हैं। तो एड्स के बारे में जाने, अब चलो, अब एड्स क्या होता है ये तो जान गए, अब थोड़ा कालनाग के बारे में जानते हैं। ये कालनाग क्या होता है, कालनाग, काल मतलब काल, नाग मतलब जानते हो सांप, नाग, गेहूं सांप को हम लोग जनरली नाग कहते हैं। और पता है एक बार जो काट लिया, काटा, तो बचने की चांसेस बहुत कम होती है, नहीं अगर झाड़ फूक करवाने गए तो 100% नहीं बचोगे,
अगर काट लिया, नजदीकी अस्पताल में गए, आधा घंटा के अंदर वहां पर तुमको एंटी वेनम जो होता है उसका लग गया तो बच जाओगे। तो ये एड्स भी ना एक काल नाग की तरह ही है, एक नाग की तरह ही है, एक सांप की तरह ही है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है एड्स काल नाग। बताओ, इसमें किसी को डाउट है? ये समझ में आया? अगर समझ में आया तो जल्दी से बताओ। हम तुमको चैप्टर को कितना डीपली, हम तुमको चैप्टर के नाम कितना बढ़िया से समझाएं, तो चैप्टर के अंदर कितनी सारी बातें होगी, सोचो जरा। अगर ये सबको समझ में आ गया तो प्यारा सा दिल बना करके भेजो। हम करवा देंगे सर, ओम प्रकाश भाई आप चिंता मत करो, हम करवा देंगे। भैया पे विश्वास है? बताओ, भैया पर विश्वास है ना? कहते हैं ना, जो आपको 1 से 2 दिन पहले हम करवा करके भेजेंगे। 1 जुलाई से एग्जाम है ना, आज क्या तारीख है? 29 है, कल 30 है। अच्छा, एक परसों है तो कल करवा देंगे, कल पक्का करवा देंगे, ठीक है? कल करवाएंगे, मजा आएगा। कल जो करवाएंगे ना, कल कल जो करवाएंगे ना, मजा आएगा। थोड़ा देख लेते हैं रूटीन में कैसे क्या, उस हिसाब से हम करवा देंगे आपका। चलो, बहुत सुंदर। बड़े आगे। चलो, आज वन शॉट करने वाले हैं, नहीं समझ में आ गया होगा, पूरा चैप्टर को खत्म करेंगे हम लोग। इट्स कालनाग को थोड़ा जाने। सबसे पहले हम जानते हैं, कभी भी जब कविता पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? लेखक के बारे में जानते हैं, क्योंकि कविता का माँ बाप जो होता है ना, वो कौन होते हैं? लेखक। तो ये जो एड्स कालनाग है मेरे भाई, इसके लेखक का नाम बताओ जल्दी से। चंद्रभानु सिंह, याद करो। एड्स कालनाग के लेखक का नाम चंद्रभानु सिंह, याद करिए मेरे साथ। एड्स कालनाग के लेखक का नाम चंद्रभानु सिंह, जल्दी बताइए। एड्स कालनाग के लेखक का नाम चंद्रभानु सिंह, याद हो गया? अब इनकी जानकारी देखते हैं, लेखक की जानकारी लेते हैं। जन्म 1 मार्च 1922, याद करो जल्दी से, जल्दी बताओ। चंद्रभानु सिंह के जन्म कहिया भेल? 1 मार्च 1922, याद करो हमरा संगे। चंद्रभानु सिंह के जन्म 1 मार्च 1922 के, फिर याद करो। चंद्रभानु सिंह के जन्म 1 मार्च 1922। जैसे जैसे हम बोले ना, उना उना रिपीट करियो, ताकि याद, मुंह से आवाज निकालियो। ई नहीं कि भैया नहीं सुन रहे, अहाँ बजबे तो हम सुनबे, अहाँ बजबे तो हम सुनबे, ठीक है? बाजू हमरा संगे एक बार बताओ। एड्स कालनाग के लेखक के नाम चंद्रभानु सिंह, जन्म कहिया भेले? 1 मार्च 1922 के। चंद्रभानु सिंह के जन्म कहिया भेले? 1 मार्च 1922 के, ठीक है? अब कहिया कत्ता भेले? दरभंगा जिला के नदीयामी गांव में। बताओ कत्ता भेले? दरभंगा जिला के नदीयामी गांव में। कहाँ भेले? दरभंगा जिला के नदीयामी गांव में। जल्दी बताओ कहाँ भेले? दरभंगा जिला के नदीयामी गांव में। की सब बुझलिए अभी तक अपना सब बेटा? कि चंद्रभानु सिंह जे छथिन वो एड्स कालनाग के लेखक छथिन, जिनकर जन्म दरभंगा जिला के नदियामी गांव में 1 मार्च 1922 के भेल छलै, ठीक है? वृत्ति मतलब काम, पेशा, पढ़ लिख के केलखिन, काम धाम की करै छलखिन? तो स्कूल में अध्यापक छला। स्कूल में की छला? अध्यापक, जल्दी बताओ। स्कूल में की छला? अध्यापक छला। चंद्रभानु सिंह स्कूल में की छला? अध्यापक छला। और हिनक एकटा गीत जे है ना बड़ा फेमस है, स्वदेश भारती। तो एग्जाम में पूछते हैं स्वदेश भारती के लेखक, स्वदेश भारती के लेखक चंद्रभानु सिंह, जल्दी बताओ। स्वदेश भारती के लेखक चंद्रभानु सिंह, स्वदेश भारती के लेखक चंद्रभानु सिंह, याद भगले। और महाकाव्य, और हिनकर एकटा महाकाव्य छै शकुंतला, याद करू। महाकाव्य के नाम के छे शकुंतला। शकुंतला के लेखक के छे चंद्रभानु सिंह, याद करू। शकुंतला के लेखक के छे चंद्रभानु सिंह। और एकटा बात बता दी, शकुंतला जे महाकाव्य छे ए पर अहाँ के पहलो बतेने हो, शकुंतला महाकाव्य पर लेखक के यानी चंद्रभानु सिंह के साहित्य अकेडमी के पुरस्कार भेटल छे। ई बहुत ही वीवीआई पॉइंट छे, एकरा याद रखे के छे। साहित्य अकेडमी के पुरस्कार चंद्रभानु सिंह के कथी पर मिलले? महाकाव्य शकुंतला पर, यानी शकुंतला महाकाव्य पर साहित्य अकेडमी के पुरस्कार ककरा मिलले? चंद्रभानु सिंह के मिलल छे। तो एक छोटा सा संक्षिप्त हम रिवीजन करबे, एकरा बंद कर दै छियै, एकरा झाँपि दै छियै। एक जल्दी एक बेर देख लिया, हम पूछब जवाब फटाफट देब हमरा। एकरा बंद करबे, एमे पर्दा लगा दे, जरा पर्दा लगा दो, लगा दिए, पर्दा लग गया। अब चलो सवाल पूछते हैं, जल्दी जल्दी हमरा जवाब दे। पहले सवाल, एड्स कालनाग के लेखक के छे? जल्दी बाजू। चंद्रभानु सिंह। जन्म कहिया भेले? 1 मार्च 1922 के। कत्ता भेले? दरभंगा जिला के नदियामी गांव में। हिनक प्रसिद्ध गीत के नाम बताओ। स्वदेश भारती। प्रसिद्ध गीत के नाम स्वदेश भारती। अच्छा, इनकर वृत्ति की चले? अध्यापक चले स्कूल में, ठीक है? अच्छा, महाकाव्य के नाम बताओ। शकुंतला। शकुंतला महाकाव्य पर कौन सा पुरस्कार मिलल छे? साहित्य अकेडमी के पुरस्कार मिलल छे। किनका मिलल छे? चंद्रभानु सिंह के। अब बताओ, पर्दा हटा दे, जरा पर्दा हटा दो। अब बताओ, अब बता दो,
अब बताओ समझ में आया ये क्लास? अभी तक जो आया समझ में, एक प्यारा सा दिल बनाकर भेज दो। मोस्ट वेलकम है मेरे भाई संदीप। बताओ खेल खेल में हमने कितना अच्छा पढ़ा। स्पीड में पढ़ाइए सर, क्या रखा है स्पीड में। कहावत है ना, जो धराता है वो बुताता जल्दी है। तुम क्या चाहते हो, हम धधा जाए? धधा जाए भाई, बोलो। आराम से पढ़ो, मजे में पढ़ो। पढ़ाई मजा का चीज है, मजे लो। ठीक है, नो चले। जरा पर्दा हटा दो, जरा मुखरा दिखा दो, हम प्यार करने वाले कोई गैर नहीं। सर आप जैसे कोई नहीं पढ़ाता है। चले, शुक्रिया मेरे भाई। चले आगे, अब और जानते हैं इनके बारे में। इनके बारे में जानते हैं, थोड़ा थोड़ा सा जानते हैं। मैथिली लोकप्रिय गीतकार आ कवि चंद्रभानु सिंह लोकधर्मी रचनाकार क्षेत्र। थोड़ा इनका बारे में जानियो। लोकप्रिय गीतकार छथिन, यानी गीतकार छथिन चंद्रभानु सिंह। कथी छथिन? एक बहुत ही प्रसिद्ध गीतकार। गीतकार बुझे छे गायक, ठीक है, और संग संग कवि सेहो छथिन। ठीक है, और ई लोकधर्मी। लोकधर्मी मतलब कि ई जे गीत गबै छै ने, या ई जे रचना करै छै, लोक के बड़ा नीक लगै छै, लोक के कल्याण के लेल ही गबै छथिन। यानी इनकर जे कविता रहे छै, गीत रहे छै ना, इनमें लोक के कल्याण के लेल रहे छै, लोक के कल्याण करे के बात बहुत ज्यादा शामिल रहे छै। एहि दुआरे इनका कहल गेलै लोकधर्मी रचनाकार। ऐसे मैथिली लोकधुन, लोक रुचि, लोक भाव हिनक रचना मुख्य विशेषता छै। मूलतः गीतकार छथिन। अब बताओ, जल्दी बताओ, कोई पूछत चंद्रभानु सिंह मूलतः की छै? ऑब्जेक्टिव में पूछे छै। कथी में पूछे छै? ऑब्जेक्टिव में। जल्दी से याद करू सब गोटा, याद करू हमरा संगे। चंद्रभानु सिंह मूलतः की छै? गीतकार छै। चंद्रभानु सिंह मूलतः की छै? गीतकार, यानी गायक छै। कवि सम्मेलन के मंच से हिनक गीत सुनि श्रोता मुग्ध भ जाय छै। और जखन कवि सम्मेलन होइ छै ना, और गीत गबै छै ना, कवि सबके देखे तो बड़ा नीक। एगो कवि के हम सुनने रहिए, एक बेर हम गेलिए, अब कवि के नाम याद नहीं है, बड़ा नीक कहने रहे। कोई पागल कहता, याद है? सुने हो? सुने हो? नहीं? बड़ा नीक हम उस कवि का गीत सुने थे, और उसके गीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए थे हम भी। इस तरह से उन्होंने कहा था, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। सुने हो? सुने हो? कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। सुने हो? सुने हो? सुने हो? तुम मुझसे दूर कैसे है, मैं तुझसे दूर कैसे हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो कभी लोग बड़े अच्छे से कहते हैं। तो इसी तरह से जब ये गीत गाते थे ना चंद्रभानु सिंह, जब गीत गाते थे ना, तो लोग सुन करके ना मंत्रमुग्ध हो जाते थे। मेरी आवाज सुन करके तो मंत्रमुग्ध नहीं हो सकते, क्योंकि हम एक अच्छे गीतकार नहीं है, ना एक अच्छे शायर है। ठीक है, ठीक है, तो हमारी आवाज उतनी अच्छी है नहीं जो सुन करके तुम मंत्रमुग्ध हो जाओ चंद्रभानु सिंह की तरह। ठीक है, एक्सेप्शन में मुझे याद रखना, कंपेयर इससे मत करना, क्योंकि ये इनकी गीतों को सुन करके लोग क्या हो जाते हैं? मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और हमारी गीतों को सुन करके लोग भाग जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक। चले आगे बढ़े। हमको गाना गाने नहीं आता, हम कब बोले गाना गाने आते हैं? चलो अब बढ़ो। अब लेखक के बारे में सारी जानकारी मिल गई। बताओ लेखक के बारे में जानकारी याद रहेगा? जल्दी बताओ, यस या नो, यस या नो। कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता। चलिए, आया समझ में? एक बच्चा कह रहा है, आप पढ़ाइए, हम जा रहे हैं गाना सुनने। गाना सुनने जा रहे हो? ठीक है, जाओ भाई, हम रोक नहीं सकते ना। इस धरती पर जन्म लेते ही लोगों को प्राकृतिक अधिकार मिलता है, जिसमें जीवन जीने का अधिकार है, अपने व्यक्ति जीवन जीने का अधिकार सबसे पहले मिलता है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, हम आपको रोक नहीं सकते, आप जा सकते हैं मेरे भाई। काव्य संदर्भ यानी इस कविता में हमें क्या पढ़ना है, थोड़ा जानते हैं हम लोग। कविता पढ़े हम लोग।
याद हो जाएगा, क्लास में रहो, पढ़ते रहो, याद हो जाएगा, ठीक है। और रिवीजन करता हूँ, अक्सर चीजें क्लास में याद करवाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखियो, एहि कविता में की पढ़बे, एहिठाम हिनक जे गीत संकलित अछि जे अति सामायिक विषय पर केंद्रित अछि। कहै छै देखियो, ई जग जे कविता छै, गीत छै, यो एकटा गीत छै, एड्स कालनाग जे छै एकटा गीते छै। कविता गीत जे छै कविते में होय छै, तो ई एकटा गीत छै जैमे समय के विषय पर बतायल गेल है। समय के विषय, एगो एहन समय चल रहा है, ओहि विषय पर चर्चा कयल गेल है, जैमे कहल गेल है एड्स अत्यंत खतरनाक बीमारी छै। एड्स की छै बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, एड्स की छै? खतरनाक बीमारी छै। ओहि जानलेवा रोग से बचब प्रत्येक युवक युवती के लेल जरूरी छै। और एड्स नामक बीमारी से बचे के लेल ककरा जरूरी छै? युवक और युवती के लिए बहुत जरूरी है। युवक युवती के लिए बउआ बहुत जरूरी है। एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ए बीमारी से बचे के लिए युवक युवती के बहुत जरूरी है। तय कवि आम लोग के भाषा में आम लोग के आजुक कालखंड के कालनाग से बचावक चेतौनी दै छथिन। यानी तै द्वारे लेखक गीत के माध्यम से लोग के चेतावनी द रहल छथिन, समझा रहल छथिन कि एड्स कते खतरनाक बीमारी छै और ऐ से बचे के लिए कतेक जरूरी छै। तो एक तरह से बुझियो प्रेरणा सेहो द रहल छथिन, लोग के चेतावनी द रहल छथिन कि बच जो बच जो बच जो। बताओ एले एक कविता में की पढ़े के छै, सबगोटा के एले समझ में? अगर एले अहाँ सबगोटा के तो एक प्यारा सा दिल तो बनै छै ना भैया के लेल, भैया के लिए प्यारा सा दिल तो बनै छै ना। सब होगा, विभूति भी होगा, मैथिली विभूति भी होगा, आप समय दीजिए, हम सब करवाएंगे, कहने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज पढ़ाएंगे, कह रहे हैं ना, बस भैया पर थोड़ा सा विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि विश्वास बनाए रखिएगा तो हमें भी मेहनत करने में मजा आएगा। आपको हम सारा चैप्टर रटवा देंगे, आप काहे चिंता कर रहे हैं, पढ़िए ना आप, सारे चैप्टर महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए कविता पढ़ते, पढ़े कविता, पढ़िए थोड़ा कविता पढ़ेंगे और समझेंगे। ये तो गीत है, पढ़ेंगे। कैसे देखियो, एड्सक काल नाग उतरल छे सिंधु कतबे स घुसल, कता स ढुकल स्वदेश में दिशा दिशा स गरजे छे। मतलब बताओ, अगर मतलब बुझलिए अपना सब गोटा की कहे छै देखियो, एड्स काल नाग उतरल छे सिंधु कतबा स घुसल छे। अब अहाँ के जाने छे कि एड्स काल नाग जे छे कहाँ से, लेखक कह रहल छे कहाँ से आयल छे, कहाँ से आयल छे, आ सिंधु के कतबे से घुसल छे। यानी ई जे एड्स छे उ कत से घुसल छे, सिंधु नदी जे छे ना, सिंधु नदी छे ना, सिंधु नदी के काते से घुसल छे। कात माने किनारा भ के अपने देश में, कहे छे कता से ढुकल स्वदेश में। यानी ई जे एड्स कालनाग छे, ई एड्स जे बीमारी छे वो अपन देश में कता से घुसले, दिशा दिशा से गर्जे छे, हर एक दिशा में ई अपन प्रकोप दिखा रहल छे, यानी तबाही मचा रहल छे। बताओ एतेक समझ में एले, ई लाइन एले समझ में? जल्दी से हाथ उठाओ जकरा समझ में एले ता, जल्दी से हाथ उठाओ, जकरा ई लाइन समझ में एले जल्दी से हाथ उठाओ। एले सब गोटा के एले सुबह के लगन मा सुबह हो सुबह। एग्जाम आने वाले, नंबर कम आएगा, मेरे रहते नंबर कम क्यों आएगा? चलो बहुत सुंदर, हाथ उठ गया, सबको समझ में आ गया। आगे देखियो, आबै छे कंप, कहे छे देखियो, आबै छे कंपा यमान भूकंप आकी सागरक लहर। देखो कंपेयर करे छे, देखियो की आबै छे, भूकंप, कंप एकदम कंपनी के साथ, कंपनी कहे छे, कथि कहे छे, कांपित जे रहे छे, भूकंप कांपे छे ना, तो जना भूकंप आबै छे तो धरती डोले छे, सागर के लहर देखने होय छे। की आबै छे सागर के लहर, आ की आबै छे भूकंप के कंपन, वाइब्रेशन। पार द्वीपक काल रात्रि के कारगिल के विकराल पहर, एटम बम से बैठ कर विविष्का आई मनुज कुल सिरजै छे। कत से घुसल नहीं, कत से कहे छे, ओइ के बाद अत से रिपीट कर देबै, कत से ढुकल स्वदेश में दिशा दिशा से गरजै छे। देखियो अगर समझियो, लेखक कह रहल छे सबसे पहले बुझलिए, आ एड्स कालनाग उतरल छे, सिंधु के कात से घुसल छे,
कतऽ से ढुकल स्वदेश में, दिशा दिशा से गरजै छै। ठीक है, कहै छै अबै छै कंपयान भूकंप, कंपाय कंपाय मान भूकंप, यानी जे कम कथी कहै छै, कंपन, कंपन के साथ जे भूकंप अबै छै, की अबै छै, की सागर के लहर होइ छै, पार द्वीपक यानी द्वीप के पार क के काल रात्रि रात में कारगिल के विकराल पर, यानी कारगिल में जो युद्ध भेल रहे वो से बहुत विकराल एटम बम सब बैठ के छै। कौन बम सब बैठ के छै, एड्स बताओ जल्दी से, ऑब्जेक्टिव में पूछत कौन बम सब बैठ के छै, जल्दी बताओ कौन बम सब बैठ करके, हाँ कौन बम सब बैठ के छै, जल्दी बताओ। एटम बम से, कौन बम से, एटम बम से बैठ कर और आई मनुष्य के सिर, मनुष्य माने मनुष्य के कुल सिर जे छै, यानी मनुष्य के ऊपर की करे छै, असर डाले छै। ठीक है, कहे छै एहन काल घटा मंडराई छै, लोक अचेत पड़ल घर में, ई एकटा काल छै जे मंडरा रहल छै आ लोक एकदम निश्चिंत भ के घर में सुतल अछि, सुतल अछि। बात बुझलिए की कहलकै, कहै छै एहन काल मंडरा घटा मंडराई छै, लोक अचेत पड़ल घर में, बुझ नहीं पड़े मुसीबत के ढेर, संच मंच मरचर घर में, यानी लोक जे ना मुसीबत के बुझ नहीं रहल छै, कतेक बड़का मुसीबत आबि के खड़ा भ गेल छै आ लोक एकदम निश्चिंत भ के घर में पड़ल छै। महादैत्य केर घरान सास आ सोनित में घुस कुचेर छै, कहै छै देखियो महादैत्य केर घरान सास, पहले ई छलै जब शुरू शुरू में एड्स आयल रहे, चूंकि एड्स अपना देश में जन्म नहीं भेल छै, एड्स नाम, एड्स जे बीमारी छै बौआ, ई अपन देश के बीमारी नहीं छै, ई अहाँ के विदेश से आयल छै। कतऽ से आयल छै बौआ बताओ जल्दी से, विदेश से आयल छै, और अपन देश में विदेश से आयल छै, ताहि दुआरे कहै छै महादैत्य। और ओहिसे शुरू शुरू में जब एड्स आयल रहे तो लोक के डर होइ छलै, चूंकि छुआछूत से लोक होइ छलै सांस से सांस में फैल जाइ छै, यानी एगो के सांस अगर दोसर में चलि गेलै तो ओकरो एड्स भ जेतै, एहि तरह के मान्यता छलै शुरू शुरू में, अभी नहीं छै, चूंकि रिसर्च होइ छै तो चीजें क्लियर होइ छै। अब जब शुरू शुरू में एड्स आयल रहे तो लोग के लगले कि एड्स जे छै ने एकदम महादैत्य के तरह, घ्राण, घ्राण सांस मतलब जखन सांस लै छै, अगर कोनो व्यक्ति के एड्स भ गेल छै, अगर अहाँ सांस लै छियै और ओकर सांसक वायु अहाँ के शरीर में घुसि गेल तो अहूँ के एड्स भ जायत, एहन शुरू में मान्यता छलै। सोनित में घुस कुचेर छै, सोनित मतलब होइ छै रक्त, जल्दी बताओ सोनित के मतलब की होइ छै, रक्त, और रक्त में घुस के अहाँ के एकदम कचरमबद्ध क देत। बताओ ई लाइन एले समझ में सब गोटा के, अगर एले तो प्यारा सा दिल बना के भेजो सब गोटा, अगर डाउट है तो बोलो। सर क्लास 10वीं 10th में एग्जाम दिया, 84 मैथिली में आया, आपसे क्लास किया था, 439 मार्क्स आया, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन मेरे भाई। आगे क्या क्या सब पढ़ाई चल रहा है, क्या रखे हो भाई, साइंस आर्ट्स कॉमर्स क्या पढ़ रहे हो आप? कंपा मान वाइब्रेशन को कहते हैं मेरे भाई, वाइब्रेशन होता है ना, वाइब्रेट करता है, कंपन कहते हैं उसको हम लोग। अच्छा साइंस, साइंस बहुत सुंदर मेरे भाई, पढ़ो मन लगा के पढ़ो। हम लोग भी बहुत जल्द आप लोग के लिए ना साइंस फैकल्टी लाने वाले हैं ऑनलाइन में, 11-12 के लिए बहुत बहुत बढ़िया फैकल्टी लेकर के आएंगे, मजा आएगा जब साइंस लेकर के उतरेंगे ना। थोड़ा आप लोग सब सहयोग करिए, यथासंभव हम लोग ये चीज कर पाए, और जब साइंस आएगा ना, पीसीएमबी बहुत सुंदर, पीसी आजकल पीसीएमबी का ही जमाना है, पीसीएम में मत अटकिएगा कोई बच्चे, या पीसीबी में मत अटकिएगा। चले दिल खुश हो जाता। चलिए बहुत जल्द हम लोग भी साइंस 11वीं में तो नहीं, लेकिन 12वीं में जल्द ही ले आएंगे आप लोग के लिए, ठीक है, अभी तो नहीं ला पाएंगे, कोशिश में है, लेकिन बहुत जल्द आप लोग के लिए साइंस फैकल्टी भी हम लाइव कर देंगे भाई, ठीक है। कौन है भाई, कॉल देखो, हम कहा रहे हैं कॉल कर रहे हैं, आपसे बाद में बात करते हैं मेरे भाई। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए अब ये बीमारी आया कैसे, लोगों में फैलता कैसे, देखिए जब बातें और क्लियर हुई तो कहते हैं सिपलाहा सब परदेश जा जा, पाप कमा घर में लावई। सिपलाहा मतलब पपियाहा, सिपलाहा मतलब पपियाहा। देखिए कोई कॉल कर दिया, देख तो कैसे कैमरा के पीछे बहुत मेहनत है मेरे भाई, कैमरा के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक तो हर चीज अकेले करना पड़ता है, कितना संघर्ष भरा जीवन होता है लोगों का। देखिए क्या कहता है, क्या कहता है, सिपलाहा सब, सिपलाहा सब परदेश जा जाकर, मैथ जुलाई 1-2 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा, 1-2 दिन बाद मैथ स्टार्ट हो जाएगा पक्का, 1-2 दिन, 1-2 दिन
हाँ अच्छा अच्छा, एग्जाम के दिन मिले थे आप हमसे। पैसा नहीं है मेरी भाई, कैमरा के लिए पैसा आएगा तब ना लेंगे। चलो, सिपलाहा सब परदेश जा जा पाप कमा घर में लावे, डा वंशक भीत कुटुम आ अपनो घर बुझ बेबुझ घायल। कहै छै देखो सिपलाहा पपियाहा सब परदेश जाइ छै, बाहर कमाए ला जाइ छै, ओतऽ गलत संगत में पड़ कऽ गलत लोग सबके साथ यौन संबंध बना कऽ ई जे पाप छै, एड्स की छै, एकटा पापे छै ना, ई पाप के कतऽ लऽ अबै छै, घर में लऽ अबै छै। अब जखन घर में लऽ अबै धाहक वंशक भी, ऐसे की होइ छै, वंश के नाश होइ छै। किया? अब बताओ, अगर जे व्यक्ति गेले बाहर परदेश कमाए ला गेले और परदेश कमा के गलत संगत में पड़ कऽ एड्स नामक बीमारी के फैला लेल के अपना अंदर, उ जब अपन घर एते, उ जे बीमारी छै घर एले तऽ अपन संग संग कुटुम्ब सब जे होइ छै, मेहमान सब रिश्तेदार छै, अपन घर तऽ नष्ट करबे करते, संग संग अपन रिश्तेदार सबके सेहो ऐसे प्रभावित कऽ दै छै। जेना कोरोना आयल रहे तऽ अहाँ देखने होते, अगर एक व्यक्ति के कोरोना होइ छलै तऽ घर के लगभग व्यक्ति के कोरोना होय के संभावना रहै छलै। जस्ट लाइक ओहि तरह से ओहि समय के बात कहि रहल छी अहाँ के, एड्स के लऽ के छलै अहाँ के, ठीक है। छूतक रोग ग्रसे बाघिन सन, अनदेखे दुख सिरजै छै, कतऽ से ढुकल स्वदेश में दिशा दिशा से गरजै छै। ये जे छूतक रोग ग्रसै भाग, ई छूतक रोग छै, दोसर से छुआ के ई रोग उत्पन्न भेल छै, और अनदेखे दोसर के दुख अपना सिर पर लऽ लै छै, अनदेखे दोसर के दुख अपना पर लऽ लै छै। हाँ बहुत सुंदर, बताओ एले बात समझ में। मैथ्स में त्रिकोणमिति, हाँ सब पढ़ाएंगे, आप चिंता मत करिए। अरे बहुत मजेदार चैप्टर सब है, आप मैथ में चिंता नहीं करिए, बहुत अच्छा है। जो भी डाउट रहता हुआ वगैरह वगैरह, जब क्लास लेना एकदम एक लय पकड़ लेंगे ना, दिल खुश कर देंगे। मैथ आपका कहते हैं ना सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मैथ बना देंगे, ठीक है। चलिए बताइए, कैसे आगे पढ़े छे। डूबत देश जाय कुतासा लारल लोहा के लारन, कैसे एहन लोग से की होते, देश बर्बादे ना होते हो। जे सिपलाहा छे, पपियाहा छे, परदेश जा जाकर पाप कमा के लौटे, तो ऐसे देश बर्बाद होते कि आबाद होते, बताओ तो जल्दी से, जल्दी बताओ सवाल में। ऐसा देश बर्बाद होते कि आबाद होते, जल्दी बताओ, जल्दी सभी लोग बताइए, इससे देश बर्बाद होगा या आबाद होगा, बताइए सभी लोग बताइए। बर्बाद होगा, तो वह कही डूबट देश कुतासा लारल लोहा केर लारन, धासल अलोपे पाप धरा पर अणु विस्फोट सभीषण। यानी आप ई जे पाप छै बुआ, अणु बम जे एटम बम होइ छै ओहो से ज्यादा खतरनाक होइ छै, तऽ बतेबे केलहुं अहाँ के। कहै छै अब देखियो एतेक तऽ बतेलकै कि किया भेलै, कि नहीं केना भेलै, नहीं पपियाहा सबके चरित्र खराब भ गेलै, कैरेक्टर खराब रहेगा तभी ना जाएगा गलत संग लोगों के संगत में, जाएगा ना जी, जिसके वजह से क्या होगा, ये बीमारी अपने सिर पे ले आएगा, ठीक है। अब देखियो ई चेता रहल छथिन, चेता रहल छथिन मतलब चेतावनी दऽ रहल छथिन, बता रहल छथिन, बुझा रहल छथिन बाल बच्चा के, खास करके युवक युवती के, चूंकि युवक युवती एहि लाइन में ज्यादातर कहै छै ना, एहि समय में बिगड़े के जो उम्र होइ छै इएह उम्र होइ छै, नहीं तो युवक के ज्यादा कहै छै, चूंकि युवक ही जेते परदेश कमाए ला जाइ छै, नहीं तो युवक सबके ज्यादा चेतावनी दऽ रहल है कि अहाँ ई चीज के समझियो। देखिए चेताए, बाल युवा नवतुर जन मोनक मित चेताबै छै, कहै छै अपन मन के कंट्रोल करियो, अपन मन पर कंट्रोल क के मनक मित चेताबै छै, यानी मन पर की कहै छै चेताबै छै। कोई की बुझे ककर रक्त में विषकर पुड़िया राखल छै राखल। अच्छा बताओ, अहाँ बुझे छियै कि अहाँ के जे दोस्त अछि ओकरा रक्त में कोन विष के पुड़िया छै, ओकरा की छै, कोन बीमारी छै, नहीं छै, बुझे छियै नहीं बुझे छियै, बताओ बुझे छियै, बताओ बुझे छियै अहाँ, बताओ तो हमरा। अहाँ के कहै छै कोई की बुझे ककर रक्त में विषकर पुड़िया छै राखल, ककरा ब्लड में विष छै, जहर छै, कोई बुझे छै नहीं बुझे छै। महाकाल ककरा सिर उतरत ककर मृत्यु रग से झाँपल, ककर मृत्यु ककर कखन भऽ जेतै कोई जानै छै नहीं जानै छै। महाकाल ककरा सिर से उतरते कोई जानै छै नहीं जानै छै, ककर मृत्यु रग में झाँपल छै जानै छै नहीं जानै छै, ठीक है। लेखक कहै छथिन, लेखक कहै छथिन मितो से बच रही, यह मित मतलब मित्र, मित्रो मित्र 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 मतलब दोस्त, मित्र से सेहो बच के रहे के चाही लोग के। आ मीता मोनक मीता बरजै छै, मीत के मन बड़ा खराब होइ छै,
ठीक है, ओकरो से बच के रहो। हरवरी मच रहल छे देश में हरबिर्रो मच रहल छे, हरबिर्रो छे लिखल, देश में हरबिर्रो मच रहल छे। काल संकट आगम से, ई जे काल संकट आयल छे, त ए काल संकट से केना बचते, कहे छे जकरा में छे चरित्र केर बल, जकर चरित्र नीक छे, कैरेक्टर बढ़िया छे बुआ, से निडर भूखल यम सब वह एक बीमारी से बच सके छे। एड्स से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, जल्दी बताओ, क्या सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज होना चाहिए, एड्स से बचने के लिए क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए, बताओ जल्दी से, एड्स से बचे के लिए की होबाक चाहिए, बताइए जल्दी। एड्स से बचना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, आपकी कैरेक्टर बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब कहने का मतलब चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए, तो आपको एड्स नहीं होगा। इससे इस पे कंट्रोल रखना, आपको अपनी कैरेक्टर बढ़िया रखना है। सहस्त्रबाद के शुभ आरंभ में निर्नरोधक लज वही छे, नहीं निर निर की कहे छे, नर निरी दिन के लज वही छे, और जकरा बाद में वजह छे देखे छे लाजे पूछे कि कुछ नहीं कह पावे छे, कत से घुसल स्वदेश में दिशा दिशा से गरजे छे। बताओ समझ में ले चीज, हाँ कैरेक्टर इज गुड होना चाहिए। बताओ ये समझ में आया सबको, ये समझ में आया ये चैप्टर, अब बताओ खत्म हो गया ये गीत तुम्हारा, समझ में आया, अब आगे की चीजें करेंगे, बताओ ये समझ में आया सबको, क्या ये सभी लोगों को आ गया समझ में, यस यस यस। अब क्वेश्चन आंसर करें हम लोग, बताओ क्वेश्चन आंसर करें, फटाक से कर लेते हैं, करो, बहुत इजी है, फटाफट हम लोग कर लेंगे, 1 मिनट में देखो छू कर देंगे क्वेश्चन आंसर को, पढ़ो। एड्स केहन रोग छे, जल्दी बताओ तो, एड्स केहन रोग छे, एड्स संक्रमण रोग अछि जे खून के द्वारा एक से दोसर में की करे छे, फैल जाय छे। तो एड्स केना फैलते, खून के द्वारा, सांस के द्वारा नहीं, हवा के द्वारा नहीं, एड्स संक्रमण रोग छे जे खून के द्वारा एक व्यक्ति से दोसर में की वजह से फैल जाय छे, बात बुझलिए। एड्स विविष्का केहन छे, एड्स विविष्का केहन छे, तो एड्स अणुबम से बढ़ के, भयंकर भूकंप से बढ़ के, अन्हर आ प्रलय काल से बेसी खतरनाक छे। एड्स परमाणु बम से खतरनाक छे, भयंकर भूकंप से ज्यादा खतरनाक, अन्हर प्रलय नहीं, समुद्र के लहर, ए सब से बहुत ज्यादा खतरनाक छे एड्स। बताओ इनमें कोई दिक्कत ककरो समझे में आया, समझ में सबको। दिन हुआ तो रात भी होगी, मत उदास, देखते हो कितने अच्छा लिखा है मेरे भाई, दिन हुआ तो रात भी होगी, दिन हुआ तो, बताओ क्या लिखा है, दिन हुआ तो रात भी होगी, हो मत उदास कभी बात भी होगी, इतने प्यार से दोस्ती की है, इतने प्यार से दोस्ती की है, जिंदगी रही तो मुलाकात भी होगी। वाह भाई चलिए बहुत सुंदर, चले आगे बढ़े भाई। एड्स कारण की एज, एड्स कारण की एज, एड्स क्या होते हो, कारण बताओ। एड्स रक्त संक्रमण से पसरे छे, सबके पता है रक्त से पसरे छे। यदि एड्स पीड़ित कोनो खून, एड्स पीड़ित खून जे छे कोनो कारण से नीक रक्त वाला मनुष्य के संग मिल जेते, मनुष्यक संग मिल जेते, तो बताओ वो व्यक्ति के रक्त एड्स नहीं भ जेते, तो ई रोग पसर जेते, बात बुझलिए। एड्स रक्त संक्रमण से पसरे छे, सबके पता है। यदि एड्स पीड़ित खून कोनो कारण से नीक रक्त वाला मनुष्य के संग मिल जेते, तो ऐसे ई रोग की भ जेते, पसर जेते, फैल जेते, बात बुझलिए। अगला छे कौन व्यक्ति ए रोग से निडर रहते, कौन व्यक्ति के ई रोग नहीं भ सके, एड्स नहीं भ सके, तो वह व्यक्ति जे चरित्रवान होते, कैरेक्टर जकर गुड रहते, कैरेक्टर इज गुड, देन यू विल नहीं की कहे, यू विल बच जाओगे, यू विल बच जाओगे किससे, एड्स से। तो चरित्रवान लोग ए रोग से निडर रहते हैं, ठीक है, ये बात समझ में। चलो आगे बढ़े, एड्स प्रसारक की कारण से, एड्स के प्रसार किया हो, एड्स किया फैले छे, बतेबे केलौं। एड्स के मुख्य कारण से रक्त संबंध स्थापित नहीं, एक के रक्त दोसर में मिल जाला से, अगर एक व्यक्ति के एड्स से अगर वही व्यक्ति के रक्त कोनो नीक व्यक्ति के मिल जेते,
रक्त में मिल जेतै तऽ ओकरा भऽ जेतै। दोसर कारण, यदि एड्स, देखियौ दोसरो कारण कहै छै, यदि एड्स पीड़ित रक्त सिरिंजसँ, सिरिंज बुझै छै खून चढ़ौलासँ आसमीन शारीरिक संबंध, यौन संबंध स्थापित केलासँ नीक व्यक्ति संग मिल जाइ छै तऽ रोग की भऽ जेतै, पसरि जेतै, एड्स होय के संभावना बढ़ि जेतै। ठीक, ई छलै लघु उत्तरीय प्रश्न। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न छै, बहुत नीक प्रश्न छै। बताओ लघु उत्तरीय सबके समझ में एले? एले तो यस लिखो जल्दी से, यस यस यानी तो नो कहो, जल्दी बताओ। दिल देता है रो रो दुहा, ये किसी से कोई प्यार ना करे। अहाँ के गांव नदियामी के आसपास है, अपन लेखक सो नदियामी के आसपास, नदियामी गांव के रहे वाला छथिन। अच्छा, चले आई बात समझ में? बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार ना करे। देख रहे हो क्या लिख रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ियो। एड्स प्रसारक कारण के उल्लेख करो। एड्स प्रसार किया होय छै, ओकर कारण के उल्लेख कनी डिटेल में क दियो। देखियो एड्स समुद्र पार से आबै वाला भयानक रोग छै। एहि रोग के प्रसार के मुख्य कारण छै शारीरिक संबंध स्थापित करब, पढ़लिए। शारीरिक संबंध पीड़ित व्यक्ति रक्त निरोग व्यक्ति के रक्त संग मिल जाय छै, जैसे ई रोग भ जाय छै। दोसर, यदि HIV ग्रसित खून यानी एड्स से ग्रसित खून चढ़ाओल जाय छै तऽ रोग अगर चढ़ाओल जाय छै तऽ ई रोग जे छै बौआ। तेसर, यदि कोनो व्यक्ति, अतः कनी गड़बड़ा गेल, रुको हमरा सही करे दिया। यदि दोसर, यदि HIV ग्रसित खून चढ़ाओल जाय छै तऽ ई रोग भ जाय छै, अतः की लिखबै? भ जाय छै, भ जाय छै। ठीक। आ तेसर, यदि कोनो व्यक्ति के एड्स छै आ जै सुई से ओकरा सुई देल गेलै, वह सुई अगर नीक व्यक्ति के दऽ देल गेलै, वह सिरिंज से नीक व्यक्ति के दऽ देल गेलै तो ओकरो एड्स भ जेतै। बताओ, बार बार चर्चा कर रहल छी कि एड्स होय छै केना। ठीक है, कहां से हैं आप? हमसे पूछ रहे हैं मेरे भाई, आप या किन से पूछ रहे हो जरा बताना मुझे। अब एड्स बचावे के उपाय बताओ, एड्स से बचे के केना उपाय छै तऽ देखियो, एड्स से बचवा लेल अनजान व्यक्ति संग शारीरिक संबंध नहीं करबाक चाही। एड्स से अगर बचे के छै तऽ अनजान जे व्यक्ति रहते, अजनबी जे व्यक्ति रहते, अजनबी जे व्यक्ति रहते ओकरा संगे शारीरिक संबंध नहीं बनेबे, शारीरिक संबंध नहीं बनावे के छै। नहीं न बनेबे, नहीं बनेबे, नहीं बनेबे, नहीं बनाब, ठीक है, नहीं बनावे के चाही, बनेबे, ठीक है। हाँ, यावत धरि ई निश्चय नहीं कली जे उ HIV से पीड़ित नहीं है, तब तक जब तक ई नहीं निश्चय कली कि ओकरा एड्स नहीं छै। तेसर, दोसर के देल सिरिंज सुई नहीं लेबाक चाहिए। अहाँ देखलिए कि वह सिरिंज से ओकरो सुई दऽ देलकै आ वह सिरिंज से हमरो सुइया दिलाए रहले, तोरा मारबे कान के तू जेड़ में 2 थप्पड़, कहबे रे तू तो वही सिरिंज से ओकरा सुई देली तऽ हमरा किया दै छी? नहीं, नया सिरिंज ल के सुई दे, ठीक है। हाँ, ते सब नीक उपाय छै चरित्रवान, और इहो सबसे नीक उपाय छै चरित्रवान होबाक। कैरेक्टर इज गुड रखनाई, कैरेक्टर इज गुड रखनाई ई सबसे ज्यादा जरूरी, ठीक है। बन स्वस्थ रही एहि रोग के दूर भगावी, और स्वस्थ रह के एहि रोग के की करबे अपना सब? दूर भगा लेबे, एहि रोग के की करबे? दूर भगा लेबे। हर पेज पर मेहनत की स्याही बहाओ तुम, परिणाम की किताब में टॉप स्थान पाओ तुम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए पढ़े। अब देखियो भ गेलै अहाँ के दीर्घोत्तरी। अब व्याख्या करे वाला एग्जाम में बौआ VBI छ ई पूछत, 4 नंबर में अबै छै। की छै क्वेश्चन पढ़ियो त? डूबट देश जहि कुतास लार लौहा केर लारन, धसल अलोपे पाप धरा विस्फोट सब ही सन। मतलब चंद्रभानु सिंह द्वारा रचित कविता एड्स कालनाग शीर्षक से लेल गेल अछि, बुझ गेलिए। एहि पांति के माध्यम से कवि कहे चाहे छै जे एड्स अणु विस्फोट से भयानक छै, एटम बम से ज्यादा खतरनाक छै। एटम बम की फटे छै वो से ज्यादा खतरनाक छै। यदि देश पहिने सचेत नहीं भेल, देश अगर पहले सतर्क नहीं भेल तऽ एड्स रूपी कुत्ता से ई डूब जाए, डूब के ई देश की वजह नष्ट भ जाएत।
बर्बाद हो जाए। बताओ बुझलिए, समझ गेलिए, आगे बढ़े छी। आगे देखियो, हर वीरो मच रहल देश में काल संकट आग स, जकरा में चरित्र बल छे से निडर भूखल यम स, सहस्त्राबाद के शुभ आरंभ में नर निर्धन निर्धन के लजबई छे। की कहलिए, बताओ ओकर मतलब की बुझलिए। चंद्रभानु सिंह द्वारा रचित कविता एड्स कालनाक, चंद्रभानु सिंह द्वारा रचित कविता की छे एड्स कालनाक, शीर्षक से उद्धृत छे। एहि पांति के माध्यम से कवि कहे छे, जखन देश में एक एड्स के पता लगल, जखन देश में एक एड्स के पता लागल, तब सब लोग चिंतित भ गेल छल। लेकिन एड्स के बारे में लोग के पता चलले तो हर एक लोग की भ गेल छले, चिंतित भ गेल छले। की भ गेल छल बुआ, चिंतित भ गेल छल। मुदा ओ लोग सब निश्चित छल, वह भूखल रही यमराज सरल लड़ैत रहल। यानी उ लोग निश्चित छले जे भूखलो रही यमराज से की करे छले, लड़ै छले। एहि समय में सततक चरित्रवान, यानी सततक मतलब पूरा 100% चरित्रवान व्यक्ति ही चरित्रहीन के लज्जित करवा आरंभ क देने अछि। यानी अब मान लिया चरित्रवान व्यक्ति के एड्स भ नहीं रहले, जे चरित्रहीन छे ओकरा एड्स भ रहले, यानी ओकरा लज्जित क देने छे। कथि क देने छे, लज्जित। ते हमरो लोकनि के चरित्रवान बनबाक चाहिए, ते हमरो लोग के चरित्रवान बनबाक चाहिए। अतः अपना सब सब्जेक्टिव, दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय और आशेष सबको ले लिए। अब करबे ऑब्जेक्टिव। अब बताओ केहन लागल अभी तक के क्लास। हाँ, इसका पीडीएफ ग्रुप में जाएगा, तुरंत जाएगा, ग्रुप और टेलीग्राम दोनों में जाएगा, क्लास खत्म होते ही चल जाएगा। पार्टी नहीं दिए भैया, पार्टी। अच्छा एक बात बताइए, पार्टी हमें देना चाहिए या आपको देना चाहिए? मैं कई बार पूछता हूँ लोगों से, पार्टी किसे देना चाहिए, हमें या आपको? मेरे जन्म लेने से फायदा किसको, बताओ, हमें या आपको? हमारे जन्म लेने से फायदा किसको, बताओ जल्दी से, आप लोगों को। तो पार्टी किसे देना चाहिए? पार्टी किसे देना चाहिए? हमें। हमें भाई, मुझे मारो, कोई आ जाओ, आओ मुझे मारो। फायदा किसी और को हो रहा है, पार्टी हमें देना चाहिए। फायदा जिसको हो रहा है उसको पार्टी देना चाहिए? नहीं, फायदा हमको हो रहा है लेकिन पार्टी आप दीजिए। ये कहाँ का न्याय है? ये तो एटम बम से बढ़ के बड़ा अन्याय हो गया। ये तो एड्स से भी बढ़कर बड़ा अन्याय हो गया कि भाई फायदा तुमको हो रहा है, पार्टी तुम दो। ये कहाँ से का नियम है, कहाँ का नियम है? जबकि आप सभी को मिल करके हमें पार्टी देना चाहिए। सही करें, चलिए ऑब्जेक्टिव करेंगे आप, ऑब्जेक्टिव करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव करें। एड्स कालनाक संरक्षा, एड्स कालनाक संरक्षा संभव। बताइए, एड्स कालनाक से अगर रक्षा करा चाहे छी तो एमे ककर जरूरी छे? चरित्र, बुद्धि, पूजा पाठ, ज्ञान। पूजा पाठ के नहीं एड्स भाग जेतै? नहीं, जरूरी छे ककर, ककर जरूरी छे, जल्दी बताओ। किसका जरूरी है, बताओ बताओ। चरित्र का जरूरी है। आई बात समझ में? आगे, एड्स कालनाक आवश्यकता छे रक्षा के लेल। एड्स से रक्षा के लिए क्या चीज का आवश्यकता है? धन, बल, चरित्र, बुद्धि। तो बच्चा बच्चा बच्चा, धन, बल, चरित्र, तो हम कहेंगे चरित्र की आवश्यकता है ना। चलिए आगे, जकरा में बल छे सै निडर भूखल यम स। कथी के बल छे, कथी के बल छे? चरित्र के, बुद्धि के, ज्ञान के कहबे चरित्र के। जकरा में चरित्र के बल छे वह भूखल बचल छे ककरा से? यम स। एड्स पराजित कैल जा सके छे, जल्दी बताओ एड्स के केना हरा सके छी अहाँ? एड्स हरावे के लेल की करऽ पड़त? धन बल से, चरित्र के बल से, धर्मक बल से और बाहुबल से। तो एड्स को हराने के लिए आप चाहिए चरित्र का बल। एड्स को हराने के लिए क्या चाहिए आपको? चरित्र का बल चाहिए। चंद्रभानु सिंह कोन पेशा में छला? व्यापार, कृषि, प्रोफेसर, अध्यापक। रटेने छलो, अकर जवाब जल्दी दियो नहीं तो दो मुक्का मारब, सीधे नीचा गिरब। सर फास्ट भूख लग गया। भाई मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मुझे कहाँ लगा? तुम्हें भूख लग गया मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता। चंद्रभानु सिंह कथी छला? अध्यापक छला। ठीक, आगे, स्वदेश भारती किनकर रचना? सबके पता हो, चंद्रभानु सिंह के।
आगे एड्स प्रसार हेबाक कारण की छे? एड्स केना फैले छे? हाथ मिलेला सा, शारीरिक संपर्क सा, संक्रमित शोणित चढ़ौला, शोणित मतलब रक्त चढ़ौला से, तो बी और सी दोनों भ सकै छे, यानी हम कहबे बी और सी। आगे चंद्रभानु सिंह मूलतः की क्षेत्र, जल्दी बताओ, बतेने चलो, कथा, कवि, गीतकार, कवि दोनों, उपन्यास, तो मूलतः तो ई गीतकारे छथिन, संग संग कवि तो से सो छथिन। आगे बढ़ी, चंद्रभानु सिंह के जीविका बताओ, जीविका केना चले छले, रोजी रोटी केना चले छले, कृषि क के, अध्यापन क के, काव्य साधना, अन्य विभाग में सेवारत, कभी पढ़ा लिखा के, अध्यापन क के जीवन चले छले इनकर। स्वदेश भारती कोन विधा के रचनाकार छे? स्वदेश भारती की छे? गीत छे। स्वदेश भारती कथी छे? गीत। गीत 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 कथी में आवे छे? कविता में आवे छे। गीत कथी में आवे छे? कविता में आवे छे। बढ़ी आगे, शकुंतला कथी छे? बतेने चलो, जल्दी बताओ, शकुंतला क्या है? शकुंतला क्या है? शकुंतला महाकाव्य है। हाँ, शकुंतला महाकाव्य है। शकुंतला क्या है बुआ? महाकाव्य है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चंद्रभानु सिंह के साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस पर मिला है? स्वदेश भारती के ई गीत अल्पई छे शकुंतला पर, तक चंद्रभानु सिंह के जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार शकुंतला पर भेटल छे। चंद्रभानु सिंह शकुंतला साहित्य विधा के अंतर्गत बताओ कथी आवे छे? चंद्रभानु सिंह के शकुंतला साहित्य जे छे वो कौन विधा के अंतर्गत आवे छे? तो चंद्रभानु सिंह के शकुंतला जे छे वो महाकाव्य छे, ठीक ना। आगे, चंद्रभानु सिंह गीत के मुख्य विशेषता बताओ। चंद्रभानु सिंह के गीत के मुख्य विशेषता की छे? लोक धुन छे, लोक रुचि छे, लोक भाव छे, यानी उक्त तीनों छे, छै ना, छै ना। आगे, एड्स कालनाग के नामक कविता के लिखने छथिन? तो कहबे चंद्रभानु सिंह, ठीक। चंद्रभानु सिंह की छला? स्कूल के अध्यापक, प्रोफेसर, किसान, अगवे साहित्यकार, तो कहबे स्कूल के अध्यापक छला। आई मनुज के नई विभीषिका सिरजै छे, कथी से? कथी से? भाला से विभीषिका, मनुज के सिर कथी के? एटम बम, तीर कमान, बंदूक, तो कहबे एटम बम के, है ना बुआ। आगे, चंद्रभानु सिंह के रचना बताओ। रौदी एड्स कालनाग, तो कहबे एड्स कालनाग, बुझ गेलिए। चंद्रभानु सिंह द्वारा लिखल महाकाव्य के नाम छले शकुंतला, जय पर इनका साहित्य अकेडमी के पुरस्कार भेटल छे। भ गेलै चैप्टर के द एंड, चैप्टर के द एंड। खेल खेल में अपना सभी चैप्टर पढ़ लिए। अब बताओ आई की क्लास केहन लागल? अहाँ सब ना क्लास खत्म भ गेला के बाद जे है ना अपन विचार बॉक्स में देबे नहीं करे, चुपचाप क्लास खत्म हो गेला भाई गेलो, कनको शर्म नहीं होबे, कनको शर्म होबे है? जब क्लास नीक लागल या क्लास खराबे लागल तो अपन विचार तो देबे ना विचार बॉक्स में। अहाँ सब बिना देने भाग जाए छी, आई एक भी बच्चा बिना देने नहीं भागवे, बुझलिए। और संग संग क्लास के अगर लाइक नहीं के लिए तो क्लास के लाइक सेहो क देबे। बगले हो गया क्लास, अच्छा अभी नहीं, जब क्लास खत्म बजे थे तखन रहने दिया जाए। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छा लगा होगा, लगा ना? अच्छा लगा ना? चलो ठीक है। पीडीएफ नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों में मिल जाएगा। आप लोग जो ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अभी हम डाल रहे हैं क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कल एक नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला। मन लगा करके पढ़िए, बहुत आगे जाइएगा, ठीक है। चलिए बाय, सी यू अगेन।